देखो क्या है कि इंसुलिन आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला नहीं पता हमें, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, वही निकालना है। तो यहां पर क्या है कि सर मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब होता है, तो मिनिमम मोलर मास का मतलब यही हुआ कि जो पर्टिकुलर एटम है वो कम से कम एक होगा, क्योंकि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, तो ये कभी बाई पार्ट्स में नहीं होगा, तो कभी भी कितना होगा, ये एक कंप्लीट होगा। तो मिनिमम का मतलब ये, और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी मिनिमम ही पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम का कोई लिमिट थोड़ी है। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया बताओ, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या है 3.4, एटॉमिक मास कितना है 32। जो दिक्कत होता है एटॉमिसिटी को लेकर के होता है, वही चीज हम समझा रहे हैं कि अगर कभी भी मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो 1। मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं आपसे। क्या यहां से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं? कैसे? तो परसेंटेज सल्फर इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक मास बाय मोलर मास इनटू क्या होगा 100। ये है 3.4, एटॉमिसिटी 1, एटॉमिक मास 32 बाई क्या है मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा 100। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 3200 बाई 3.4। नाउ इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक वैल्यू होता है 941.17 या 11 करके।